नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क न्यूज 18। और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए। वो बॉलीवुड की तो जानी मानी एक्ट्रेस हैं ही, लेकिन इस बार वो हैं भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत। कंगना जी, आपका अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद अमीश जी। लोग राजनीति से दूर भागते हैं बॉलीवुड वाले, आप उसके और करीब आ गई हैं, तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने? वाकई में जोखिम है ये जी। लुकिंग एट द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट एंड फार फ्रॉम द ग्लैमर ऑल ऑफ हम लोग तो कितना आदी होते हैं और एक्चुअली में एम्बैरेसिंग भी है किस तरह के बबल में रहते हैं। हमारे हेयर मेकअप से लेके असिस्टेंट से लेके शेफ ट्रेनर से लेके, और एक ये बहुत ही वास्तविक दुनिया है। और जहाँ पर जितनी चाहे रूरल एरिया हो या जितना जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा जाना तो खैर मुझे मेरा ये मानना है कि ये कोई पर्सनल एम्बिशन तो है नहीं कि मुझे जो है नेता बनना है। लोगों को कहना चाहिए कि ये हमारी नेता है, एंड अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे राजनेता बनना है देन इट इज़ वल्गर। तो इन माई एक्सपीरियंस ऐसी कुछ सिचुएशन बनी, ऐसी कुछ लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इतना कामयाब समझा। उस टाइम पे तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे कहा कि आप खड़े होना चाहेंगी क्या यहाँ से मंडी से। इनफैक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी, उस टाइम भी मुझे पूछा गया था। तो चाहे वो मेरा वर्क वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो या मैंने वेरी ओपनली जो हमेशा सरकार का जो है वो, चाहे वो भारत के राष्ट्रवादी जो सरकार का मैंने जो पक्ष लिया है या मेरी खुद की जो है वो एज अ वुमन जो संघर्ष रहा है फ्रॉम, मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत के इतिहास में, सिनेमा के इतिहास में एक रूरल एरिया से आने वाली किसी महिला ने, एक आदिवासी एरिया से आने वाली महिला ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सुपरस्टारडम, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, उन्होंने जब मुझे ये संभावना जब बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह यार, हमें ऐसे सोचा है तो व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। लेकिन अब जब नानी याद आती है लेकिन आपको ये, क्योंकि देखिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। जब मैं आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहा था, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, हर व्यक्ति आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। एक तो आप बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, वो भी एक कारण है। दूसरा, आप मंडी की खुद की हैं, मंडी की खुद की बेटी हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो कनेक्ट है ये आप कर पा रही हैं? और 19 में आपने क्यों मना करा और 24 में हाँ क्यों करा? 19 में एक तो जो संभावना बन रही थी वो मध्य प्रदेश से बन रही थी, और एक तो मैं कभी मध्य प्रदेश में रही नहीं थी, तो हमेशा ये दिल में था कि अगर कभी हो तो अपने ही प्रदेश का जो है वो सेवा करने का मौका मिले। और हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा कई जगहें हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, मेरे प्रदेश के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आपने बीजेपी को क्यों चुना? ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी, ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वाई भारतीय जनता पार्टी? ये भी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी विधायक का, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते सबसे ऊपर जो फोटो है जी, वो विधायक रह चुके हैं, और वो 10-15 साल विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर, जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है। कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वही मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आ गए अपना झंडा उठा, कहते बेटा अब हम राजनीति में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो, क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप। अब मैंने कहा पागल हो गए क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप ये मतलब मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं, ये मेरे जो शब्द थे जी, मेरे ये शब्द थे। और अब सोचा नहीं था मैंने। अब वो कहती होंगी आप बेटा मैंने तो, तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँ। नजर बचाते हुए फिरते हैं। वो सुखू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको। सुखू जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में, तो वो अपने दोस्तों से नजर छुपाते हुए फिरते हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है, और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि जब एक ऐसे नेता होते हैं, है ना, जो चाहे आप सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए, या एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना,
तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं। तो आप कहती है आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है, इसलिए आप आई। लेकिन देखिए राजनीति में जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं, जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है, इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूं, मैं लड़ना जानती हूं। नहीं, मैं यही देखिए, जब एक महिला जो है वो आप कहती हैं मैं नाचती नहीं हूं, मैं हड्डियां तोड़ती हूं। वो तो खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो नाचते गाने वाली भी क्यों ना हो जी, उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए, क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है, सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में, वो बहुत ही एक अहम वेद है। और खैर मेरी जो बात रही है, मेरे जो रोल रहे हैं, हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है, चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो, जयललिता हो, या एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर, मुझे खानों के साथ काम करने का, जहाँ आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रेजिस्ट किया हो, या यशराज के साथ, या मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, मैंने अपनी एक जर्नी बना के रखी। तो आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, पे पैरिटी के खिलाफ, सेक्सिज्म के खिलाफ, फेयरनेस क्रीम्स के खिलाफ, तो जितना मैंने एक्टिविज्म फिल्मों में रह के किया है। एक रिस्क तो आप लेती हैं हमेशा से ही, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेती हैं कि कई बार आप पर भी भारी पड़ जाता होगा। परिवार वाले बोलते होंगे क्यों फंसा देती हो तुम हमें भी इस चक्कर में। आई मीन नेचुरली उनके लिए ये बहुत ही, अब देखिए सब भाजपाई बन गए हैं, तो इनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर जब शिवसेना वाला जो हुआ था, तो मेरी माता जी और सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, और उनके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज़ रहा था। तो मैं ये कहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं फील्ड में होती हैं, तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, चरित्र या या आइटम चीज़ है जो इसको देखने, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अक्सर ये वर्ड्स नहीं आते हैं, पुरुष कभी अपवित्र नहीं होते हैं, या पुरुष कभी चीज़ होके उनको महिला जो आइटम देखने नहीं आती है। ये जो एक डीप रूटेड सेक्सिज्म है हमारी सोसाइटी में, वी मस्ट कॉल इट आउट। देखिए क्योंकि एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी करी जब आपको टिकट मिला ही था। सुप्रिया श्रीनेत, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक टिप्पणी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने इसका विरोध करा। उस समय आपको लगा कि ये तो बॉलीवुड से भी खराब स्थिति है यहाँ पर, तो मतलब जो एक महिला नेत्री ने लिखा, हालांकि उन्होंने बाद में बोला गलती से उनके अकाउंट से किसी ने लिख दिया था ये, लेकिन व्हाट यू फेल्ट? अक्सर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं कि आर्टिस्ट तो मतलब है ही नहीं, तो मुझे कहते हैं कि आपकी एजुकेशन ही क्या है, आप तो कुछ है ही नहीं। और मतलब जो लोग खुद BA MA किए हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि सिर्फ BA MA ही एजुकेशन नहीं होती है। कि आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एजुकेशन ली है, क्या आप एक फिल्म का सीन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या भरतनाट्यम कर सकते हैं, तो वो उसको कुछ समझते ही नहीं है जो कला को। लेकिन जो पर्सनल अटैक हुआ आप पर, आपको जब आपके लिए इस तरह के शब्द लिखे गए तो गुस्सा आया आपको या अफसोस हुआ? आई वॉज शॉक्ड क्योंकि उन्होंने जो है मेरी फिल्म प्रमोशंस, जो हमारी फिल्म होती है, हम उनकी जो प्रमोशन करते हैं वो उनके कैरेक्टर में रह के करते हैं। चाहे मैं लक्ष्मीबाई की प्रमोशन करने लग जाऊँ तो मैं पाइथनी पहन के निकलूंगी, ये टीम रहती है जो हमें बताती है कि भाई किस तरह से आप, अभी जैसे एक धाकड़ फिल्म में जो था मेरा एक स्पाई एजेंट जो डिफरेंट जो है सडक्टिव गेटअप करके जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे माताहारी टाइप जो कैरेक्टर रहते हैं करती है, तो वो फिल्म से जो है इवेंट, प्रमोशनल इवेंट का जो कैप्चर करके जो है वो लगा के कि इसके क्या भाव चल रहे हैं। I was shaken. I was deeply shaken about the perception